इतना दर्द क्यों हो रहा है? रात से इतना दर्द हो रहा है। देवर जी, अरे देवर जी, हाँ भाभी। अरे सुनो ना। क्या हुआ? हैं? अरे भाभी क्या कर रही हो? ऐसे ही हाथ रहने दो ना, और मुझे ये बताओ इतना दर्द क्यों हो रहा है रात से? अरे भाभी, मुझे क्या पता। मेरा हाथ छोड़ो। इतना ये गुदगुदा गुदगुदा क्यों लग रहा है? आह, अरे देवर जी, तुमने हाथ क्यों निकाल लिया? तुम्हारे हाथ की वजह से ना मुझे थोड़ी सी राहत मिल रही थी। पता है रात से इतना दर्द हो रहा है, मेरी हालत खराब हो रही है। अब बताओ ना क्या करूं, कौन सा मरहम लगाऊं जिससे ये दर्द हट जाए? भाभी, इसका मैं एक उपाय तो कर सकता हूँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि मैं जब तक हाथ लगा के रखूंगा तब तक आपको तसल्ली मिलेगी। एक चीज़ हो सकती है। वैसे इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है ना, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा मत किया करो। और इतना करती क्यों हो कि दिन में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, रात भर तो आप मज़े लेते हैं। भैया से बोल दिया करो ना कि थोड़ा थोड़ा करें। अरे मज़े तो आप बहुत लेती हो, सुबह के टाइम में सिर्फ देवर को याद करती हो, कभी रात के समय भी याद कर लिया करो। हाथ लगाने के लिए मैं, और थूक लगाने के लिए भैया। अरे देवर जी, क्या बताऊं, तुम्हारे भैया और मेरी नई नई शादी है। और तुम्हारे भैया को ना बहुत दिनों बाद तो मैं मिलती हूँ। वैसे तुम्हारे भैया बाहर काम से गए रहते हैं, और जब आते हैं तब तुम्हें पता है लग ही जाते हैं। तो फिर कोई और तरीका ही नहीं है, तो इसलिए इतनी बार कर लेते हैं और इसलिए मेरी सूझ जाती है। तो भाभी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा करो। पता है क्यों? बाद में अगर आपको दिक्कत हुई ना, तो मुझे ही याद करोगी, मुझे पता है। और अभी तो मैं कुंवारा हूँ, इस वजह से मुझे याद कर लेती हूँ और मैं आ भी जाता हूँ। कल को मेरी शादी हो गई और ये प्रॉब्लम आपको दोबारा हो गई, तो मेरी बीवी तो आपके पास झांकने भी नहीं देगी। हाँ, वैसे तो बात तुमने सही कही देवर जी। कल को तुम्हारी शादी हुई ना, तब तो मुझे बहुत दिक्कत होनी है। और हाँ, और तुम्हारे भैया को मैं कितना समझाऊं यार, कभी कभी तो उनका मन नहीं होता, और कभी कभी तो ऐसे करते हैं ना कि सुझा के रख देते हैं। भाभी भैया को बोलो थोड़ा कंट्रोल करके रखें। वैसे भी 2-2 3-3 महीने बाद अगर घर पे आते हैं, तो एक एक महीना भी रुक के जाते हैं। रोक लिया करो, 2 दिन बाद छोड़ के, 1 दिन बाद छोड़ के, ऐसे कर लिया करो। फ़ायदा आप ही का है। वैसे ये आइडिया अच्छा है। और नहीं तो क्या। नहीं तो फिर बाद में यही होगा कि देवर जी, देवर जी, आके थोड़ा हाथ सहला देना। और मैं कब तक ऐसे हाथ सहलाता रहूँगा? अच्छा देवर जी, मेरे हम्म। पास है ना एक बहुत अच्छी जेल रखी है, हम्म। इससे थोड़ी सी ठंडक मिल जाएगी। वो लगा के दे दो बस अंदर चल के कमरे में। मैं लगा दूँ आपके? वो भी जेल? ठीक है, जेल तो मैं लगा दूंगा, लेकिन भाभी इसकी क्या गारंटी है कि ये लगाने से एकदम सही हो जाएगा? लगवाना है तो आपको मेरा जेल लगवा लो ना। अंदर जाते ही एकदम ठंडा ठंडा लगेगा, और कम से कम 2-3 घंटे के लिए तो राहत मिल ही जाएगी आपको। सोच लो, भैया भी घर पे नहीं है, अभी समय है आपके पास, नहीं तो जूझती रहना इस दर्द से। ठीक है देवर जी, अगर आपके पास इतना ही अच्छा बढ़िया सा जेल है तो अपना ही जेल लगा दो। और वैसे भी ना सुबह डॉक्टर ने मुझे जल्दीबाजी में वो जेल भेजा है, पता नहीं वो असर करेगा कि नहीं। और हाँ, मैं चाहती हूँ ना जल्द से जल्द ये सूजन ठीक हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत तो होगी, हम्म। क्योंकि करते टाइम पे आपको ये सब चीज़ें नहीं सूझती, और हाँ, जब हो जाता है तब उसके बाद सूझ जाती है। तो भाभी अब ऐसी क्या चीज। करूं देवर जी, आपके जो भैया का ना इतना मोटा भी तो है, और पहली बार मैंने इतना मोटा लिया है, तो दर्द तो होगा ही ना। हाँ हाँ, तो भैया का इतना है तो फिर मेरा जेल कैसे झेल पाओगी? मेरा भी तो है ही वैसा ही। मतलब? मतलब यही कि वो क्या कहते हैं, जेनेटिक, पीढ़ी बाई पीढ़ी। अब जैसा है वैसा तो रहेगा ही ना, वो चीज़ थोड़ी ना बदल जाएगी। ये बात है। हम्म। चलो ठीक है, अंदर चल के देखती हूँ आपके पास कैसा जेल है। अंदर चल के क्या देखने की जरूरत है? हम्म। यहीं पे देख लो, मैं तो यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। यहाँ पे कैसे लगाओगे? कैसे क्या लगाना है? आपको अपनी साड़ी ऊपर करनी है, और मुझे साड़ी के अंदर घुस के लगाना है। अरे यहाँ कोई आ जाएगा देवर जी। और वैसे भी ये ना ये हॉल है, यहाँ पे ना कोई आता जाता रहता है, इससे बढ़िया हम कमरे में ही चलते हैं। और बात खामखा किसी ने देख लिया ना, तुम्हारे भैया को बता देगा, घर में तमाशा हो जाएगा। बात तो आप सही कह रही हो। अंदर रूम में ही चलते हैं।
रूम में तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अरे रूम में तो हम कुंडी लगा सकते हैं, यहाँ कौन सी कुंडी लगाएंगे। हाँ ये भी बात सही है। हम्म। चलो ठीक है भाभी, अगर आप कहती हो तो अंदर रूम में चलते हैं। वहीं पे मैं आपकी अच्छे से मालिश करूँगा और उसके बाद अपना जेल लगाऊंगा, फिर आपको पूरी तरीके से राहत मिल जाएगी। चलो अंदर। आओ।